हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान दरियाए सिंध से पानी के तनाज़े के हल के लिए नून लीग आखिर क्या सोच रखती है। और हुकूमत का ये दावा कि माशी बहरान ख़त्म हो गया, लेकिन अवाम की अगर माशी हालत देखी जाए तो इस भंवर में बाकायदा फंसे हुए दिखाई देते हैं। इस सारी सूरत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, कुछ दिन पहले जब आपका एक स्कैंडल सामने आया था, आपकी मिनिस्ट्री जिसको आप संभाल रहे थे, मैरीटाइम अफेयर्स, फैसल वाडा साहब ने कुछ इंकशाफात किए थे और फिर आपने बड़ा क्रेडिट दिया था उनको कि अच्छा हुआ कि उन्होंने भी हाईलाइट किया और आपने उस बात से अग्री किया। फिर आपने कहा कि जी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि ये अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं ज़रा जानना चाहूँगी कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा। क्या जिम्मेदारों को वाकई उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, कैफरे किरदार तक पहुँचता हम उनको देखेंगे, या बहुत से मामला हमारे फाइलों में बंद हो जाते हैं, कुछ निकलता नहीं है? डॉक्टर फिदा, फैसल बाबरा ने एक बताया कि 2005 में ना एक 500 एकड़ का प्लाट दिया गया था, उसकी पेमेंट उस पार्टी ने नहीं की और वो पार्टी हाई कोर्ट में चली गई और हाई कोर्ट से उसने स्टे ले लिया। तो वो 2005 से वो केस चल रहा था। अभी जो पोर्ट कासम का बोर्ड है, वो बोर्ड फुली खुद मुख्तार होता है, अपने तौर पे वो फैसले करते हैं और वो खुद मुख्तार बोर्ड होता है। तो उसने फैसला किया कि कोई आउटसाइड द कोर्ट, ये 2005 का है, अगर हम ज़मीन को कुछ प्रोडक्शन के लिए वो दे दें ताकि कोई इंडस्ट्री लग जाए, तो उन्होंने आउटसाइड द कोर्ट एक वो ज़मीन जो है कुछ अलाट करने के लिए कहा। वो जो रेट था, वो फैसल बाबरा ने उस रेट को पॉइंट आउट किया कि वो रेट गलत है और वो केस उससे पहले ही नैब के पास गया हुआ था। नैब ने भी वो फाइलें मंगवाई हुई थी। तो जब हमें फैसल बाबरा ने बताया, हमें पता चला कि वो उसके ज़मीन के रेट का, तो उस बोर्ड ने उसको केस को उस जो ऑफ़र थी, क्योंकि उस ऑफ़र पे भी उस पार्टी ने पेमेंट नहीं की थी। जो रेट था ना, उस पार्टी ने उस ऑफ़र पे भी पेमेंट नहीं की, क्योंकि वो नैब पे भी ऑलरेडी नैब के पास था। तो वो ऑफ़र बोर्ड ने वापस ले ली। तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, किसी किस्म की ज़मीन किसी को हैंड ओवर नहीं हुई। पॉइंट आउट हुआ कि वो रेट ठीक नहीं है, जो कि 2005 का रेट था और उस पर उन्होंने इंटरेस्ट लिया हुआ था और 2005 के बाद। लेकिन क्योंकि ये तय हुआ कि वो रेट फैसल ने पॉइंट आउट किया और ये जो बोर्ड ने ऑफ़र दी थी उस पर भी उस पार्टी ने 8% पेमेंट भी नहीं की थी, यानी जो पेमेंट आगे करनी थी वो पेमेंट भी नहीं की थी। तो वो ऑफ़र वापस ले ली बोर्ड ने। किसी किस्म का कोई उसमें स्कैंडल नहीं, कोई बात नहीं। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैंने कहा था, बिल्कुल हमने इंक्वायरी की, इसीलिए तो बोर्ड ने ऑफ़र भी वापस ले ली और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी बाकायदा एक इंक्वायरी कमेटी बना दी ताकि वो लेकिन शेख साहब, इस बात पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं ना कि जैसे ये स्टैंडिंग कमेटी जो थी मैरीटाइम अफेयर्स की, सेनेट की, जब जैसे ही मामला वहां पर उठाया गया, इस एजेंडे को डिस्कस किया गया इजलास में, तो उसके बाद फौरन विद इन आवर्स ये सारी मूवमेंट हुई, सब कुछ हुआ। इस पे भी तो सवालिया निशान लगा ना। विद इन आवर नहीं, वो तो नहीं। एक तो अच्छी बात है ना कि बोर्ड ने जो ऑफर दी थी उसमें दो पार्टी पहलू ने है ना। पेमेंट नहीं की, ठीक उनके है, इख्तियार में था, उसको वापस ले सकते थे। 3-4 दिन बाद उसका, ये 3-4 दिन बाद उन्होंने उस अपनी ऑफर वापस ले ली, क्योंकि पार्टी ने पेमेंट ही नहीं की और केस भी नैब के पास था। वो मामला जो है वो कोर्ट में भी मौजूद है, तो ऑफर भी वापस हो गई। तो इसलिए फैसल बाबरा ने पॉइंट आउट किया, अदरवाइज भी वो पार्टी पेमेंट नहीं कर रही थी और वो मामला नैब के पास था, तो कोई ट्रांजैक्शन तो हो नहीं रही थी। और फैसल बाबरा ने उसकी कीमत 60 अरब बताई, वो बिल्कुल गलत बताया उसने। कोई 60 अरब की कीमत उसकी नहीं है। आज की मौजूदा कीमत भी उसकी जो है 7-8 अरब से ऊपर या 10 अरब से ऊपर नहीं है। 500 एकड़ की जो है वो ज़मीन, समुंदर के पास वो ज़मीन है और वो जो पार्टी ले आप रही 7-8 थी, बताए, उन्होंने 60 बताया, तो उन्होंने क्या 9 गुना ज्यादा बता दी कीमत? जी हाँ, बिल्कुल वो गलत बताया। वो रेट नहीं है, क्योंकि वो रेट हो ही नहीं सकता, वो तो उस जगह रेट ही नहीं है और वो समुंदर के पास जगह थी। और लेकिन वो इसमें तो पढ़ने की मकसद ही अब नहीं है ना, वो तो ऑफर ही वापस ले ली ने। अगर हम अभी बात करें, हुकूमत जो है और आपकी इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी इख्तिलाफात अक्सर सर उठाते दिखाई देते हैं। कुछ खबरें गर्दिश करती हैं, लेकिन अक्सर डिनाई कर दिया जाता है आप लोगों की जानिब से। वहाँ से अक्सर ये बात आती है जब से हुकूमत बनी,
और जिसकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है कि जी आप लोग बहुत से मामलात में उनको आप उन कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, एतमाद में नहीं लेते हैं। जैसे कि अगर मैं पंजाब की आपको एग्जांपल दे दूं तो वहाँ पे भी जो गवर्नर हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं और वहाँ पे भी अक्सर इख्तलाफात सामने आते हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो एक अच्छी खबर सामने आई है कि कुछ दिन पहले जो बिलावल साहब की शाही में इफ्तार शाही में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, उन्होंने हुकूमती एतमाद जो इक़दामात हैं उन पे एतमाद का इज़हार किया है। तो सर ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं या ये अभी कुछ हम कह सकते हैं टेम्परेरी तौर पर इस तरह किया गया है? देखिए डॉक्टर फ़िज़ा, आप बड़ी लर्नेड हैं, एंकर हैं। देखिए हुँ। इख्तलाफात ये मैं तो सवाल इसलिए पूछ रही घर हूँ, में ज़रा भी मैं रहते ऐड हैं कर लूँ कैसी साहब, 1 जो मिनट। ये मैं इसलिए पूछ लेकिन रही हूँ क्योंकि फिर जब नहीं, ज़रदारी वैसे साहब ने वैसे खिताब देखिए किया, ना, सदर ज़रदारी साहब ने, तो उन्होंने साथ ही हुकूमत को वार्निंग भी दे दी। तो ये जो मामलात साथ-साथ चल रहे हैं, मैं इस पे आपकी राय लेना चाह रही हूँ। जी। मैं आपको उसी की राय दे रहा हूँ। देखिए हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, वो अगरचे हुकूमत में वज़ीर नहीं है, हुँ, लेकिन देखिए प्रेसिडेंट भी जरदारी साहब हैं, गवर्नर्स भी सूबों में हैं और सेनेट के चेयरमैन भी हुँ, पीपल पार्टी के। तो हमारा आपस में काफ़ी गुफ्त शुनीद रहती है और हुँ, इंटरेक्शन होता है, और कोई पॉइंट जो इख्तलाफ होते हैं उसको बैठ के हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हुँ, क्योंकि इसी में दोनों पार्टियों की इसी मुफाहमत में ही है। अगर अदरवाइज तो गवर्नमेंट ही नहीं बन सकती, हमारी मेजॉरिटी नहीं है किसी एक पार्टी की हुँ। कौमी असम्बली में, या तो उसके बाद एक अक्सरियत बनाने के लिए दोनों पार्टियों का एटलीस्ट, और बाकी पार्टियों का भी इत्तेहाद है हमारा, लेकिन तो एटलीस्ट ये दो दरियाए बड़ी सिंध से नहरें पार्टियों का निकालने का जो फैसला आपस में वापस मिलना लेने की ज़रूरी है। वार्निंग दी है सदर ज़रदारी साहब ने, क्या फिर ये हुकूमत ये फैसला वापस लेगी? अभी मैं कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का देख रहा हूँ, वो उन्होंने कहा है कि होना चाहिए ये जो इलाके में जो फार्मिंग हम कर रहे हैं, कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए पानी दे रहे हैं उन इलाकों को, उनका सिर्फ ये कहना है कि सीसीआई की मीटिंग हो और उसमें जो तयशुदा बात है कि पंजाब को कितना पानी मिलेगा, सिंध को कितना पानी मिलेगा, वो बरकरार रहे। देखिए ना, ये तो ज़रूरी है कि जो ऑलरेडी तयशुदा पानी का हिस्सा है वो अपने अपने सूबों में बरकरार रहे। अगर कोई अपना सूबा अपने हिस्से का पानी किसी इलाके को देता है तो मैं नहीं समझता कि दूसरे सूबे या सिंध को कोई इसमें एतराज़ हो सकता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद इंडोर्स की है, उन्होंने ये कहा है कि ये कारपोरेट फार्मिंग जो है वो ज़रूरी है, इससे हमारी वो बंजर ज़मीनें जो है वो आबाद होंगी। लेकिन वही बात है कि हम पंजाब अपने हिस्से का पानी दे, और मैं समझता हूँ यही हो रहा है, तो इसमें कोई इख्तलाफ की बात है नहीं। ठीक है जी, चलें सीसीआई वक़्त की की कमी मीटिंग थी। होती है, उसी में ये ठीक है जी। डिटेल्स। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए।